हेलो नमस्ते दोस्तों, आज मैं लव मी इन द वाइल्डनेस का चैप्टर 11 एक्सप्रेशन करने वाली हूँ। आशा करती हूँ अब सभी को ये बहुत पसंद आएगा। स्टोरी शुरू होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जियांग डिंगचैंग को अपने घर पे लेकर आया है और फिर डिंगचैंग जियांग से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा गंदा हो गया हूँ। फिर जियांग उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाथरूम पे ले जाऊँगा। जियांग डिंगचैंग से पूछता है तुम्हारे हाथ पे ये चोट कैसे आया है। डिंगचैंग कहता है कि मैं जब घर पे था तभी ये चोट आया था। जियांग डिंगचैंग का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि इधर आओ, मैं तुम्हारे हाथ पे बैंडेज कर देता हूँ। डिंगचैंग उसे कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी डिंगचैंग उसे कहता है कि इधर आओ। फिर भी जियांग उसके हाथ पकड़ते हुए उसे ले जाता है और उसे कहता है कि इधर आओ जल्दी। फिर जियांग डिंगचैंग को अच्छे से एक चेयर पे बिठाकर उसके हाथ को बैंडेज कर रहा था। डिंगचैंग जियांग से कहता है मेरे पास कपड़ा नहीं है, शावर लेने के बाद मैं क्या पहनूंगा। जियांग उसे कहता है कि मेरे पहन लो। जियांग डिंगचैंग को कहता है बाथरूम के बाहर तुम्हारे कपड़ा मैं रख दूंगा, तुम पहन लेना। डिंगचैंग जियांग से कहता है कि मुझे तुम्हारा कपड़ा फिट नहीं होगा। जियांग डिंगचैंग को कहता है तुम बस उसे पहन लेना और ये देखो तुम्हारा बैंडेज भी हो गया, अब तुम्हें कोई भी चोट नहीं आएगा शावर लेने के समय। डिंगचैंग अपने हाथ का बैंडेज को देखने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं कि डिंगचैंग शावर ले रहा था और दूसरी तरफ जियांग डिंगचैंग के लिए कपड़ा निकाल रहा था। फिर जियांग को दिखाया गया है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जियांग लॉन्ड्री बैग से डिंगचैंग का कपड़ा लेकर उसे सूखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डिंगचैंग शावर ले रहा था और इधर जियांग जब डिंगचैंग का कपड़ा सूख रहा था तब वो बहुत एम्बैरेसमेंट फील कर रहा था। फिर इधर डिंगचैंग शावर लेने के बाद जियांग का कपड़ा पहन के आता है और डिंगचैंग जियांग से कहता है कि तुम मुझे इस तरह से यहाँ पर बंद करके रखोगे फिर भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊँगा। डिंगचैंग जियांग से कहता है इस महीने में आज का रात बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आज के रात बिना नींद की गोली लेकर सोऊंगा। डिंगचैंग कहता है जिस अंकल को मैं इतना विश्वास करता था, इतना एडमायर करता था, वो चला गया। जब भी मैं मेरे फादर को याद करता हूँ तभी मुझे लगता है मेरे दिल में कोई छुरा भोंक दिया है। जियांग डिंगचैंग से पूछता है क्या मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। डिंगचैंग उसे कहता है कि पूछो। डिंगचैंग कहता है तुम्हारा एज कितना है। डिंगचैंग कहता है कि मेरा एज 26 है। जियांग डिंगचैंग से पूछता है तुम्हारा ओरिजिनल घर कहाँ है, तुम्हारा मम्मी पापा बहन और तुम कहाँ के पहले रहने वाले थे। जियांग नोटिस करता है कि डिंगचैंग ये क्वेश्चन पूछने से ही डिंगचैंग अचानक से चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। फिर जियांग मन में सोचता है मुझे अब पता चल रहा है डिंगचैंग क्यों नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहा था। जियांग सोचता है कुछ तो है जो डिंगचैंग बोलना चाहता है मगर बोल नहीं पाता है, बोलने से पहले ही वो बोलने की क्षमता खो देता है। डिंगचैंग अचानक वहाँ से जाने की जिद करता है और उससे कहता है कि तुम मुझे हमेशा के लिए लॉकअप करके नहीं रख सकते हो। जियांग डिंगचैंग को कहता है कि डिंगचैंग मैं तुम्हें ये क्वेश्चन फिर से नहीं पूछूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा कपड़े का साइज़ क्या है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीद कर लेके आऊँगा। चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है।